students, in my previous lecture we have discussed exercise 3.2. Today we will do exercise 3.5, but we will not do the first question. I am doing second question. For which values of a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution? हमें ये बताना है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला करते हैं जो मैंने आपसे कल डिस्कस किया था। तो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब a1 है हमारा, a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू 7, a2 इक्वल टू a माइनस b, b2 इक्वल टू b a प्लस b और c2 इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। अब फॉर्मूले में इसको पुट कर लेंगे, 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। फॉर्मूले पुटिंग हो गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये माइनस a प्लस 5b इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें सेकेंड इक्वेशन मिलेगी। अब मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 3 3 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b, 9a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है। लेकिन इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ सकता है। 2 1 2, 2 2 4 और 2 3 6। तो 2 मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ, तो 2 1 a, 2 2 और ये 2 3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम जैसे हमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी एक्सरसाइज 3.2 में, एक्सरसाइज 3.3 में और एक्सरसाइज 3.4 में, हम उसी मेथड से इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब इसका सेकेंड पार्ट है आप लोगों के पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have no solution। अब हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू निकालनी है और हमारा आंसर कितना होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो वही चीज सबसे पहले वी विल राइट द फॉर्मूला फॉर नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो a1 is equal to 3, b1 is equal to 1 and c1 is equal to 1। कल मैंने आप लोगों को बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि a1 हमारा x का कोफिशिएंट होता है, a1 और a2 हमारे x के कोफिशिएंट्स होते हैं, b1 और b2 हमारे y के कोफिशिएंट्स होते हैं और c1 और c2 हमारे कांस्टेंट होते हैं। ओके, उसी के अकॉर्डिंग अब a2 x का कोफिशिएंट 2k माइनस 1, b2 k माइनस 1 एंड c2 2k प्लस 1। अब इसको अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं, 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1 नॉट इक्वल। हमारे फॉर्मूले में a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3k माइनस 3 is equal to 2k minus 1, 3k minus 2k is equal to minus 1 plus 3, k is equal to 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
2k plus 1 not equal to k minus 1. 2k minus k is not equal to minus 1 minus 1. k not equal to minus 2. तो नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है, k किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, बट किसके इक्वल नहीं है, -2 के इक्वल नहीं है। आपको जो भी कहा गया है सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सम सॉल्व करना है। और ये बात नोट कर लीजिए, इस टाइप का एक सम आपके पास पेपर में आना ही आना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चाहे तो नो सॉल्यूशन में आ जाए, चाहे मैनी सॉल्यूशंस में आ जाए, और चाहे यूनिक सॉल्यूशन में आ जाए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स। जो मंथली हॉस्टल चार्जेस हैं उसका एक पार्ट क्या है, फिक्स है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन। और रिमेनिंग किस पर डिपेंड करता है कि कोई जो बच्चा है या कोई व्यक्ति कितने दिन खाना खाता है। व्हेन स्टूडेंट एट फूड फॉर 20 डेज, तो एक अभी पहले हम यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट की फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेट फिक्स चार्जेस इक्वल टू ₹X और कॉस्ट ऑफ फूड फॉर 1 डे इक्वल टू ₹1। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 3.4 में भी किए थे, 3.3 में भी किए थे। इजी क्वेश्चन है आपका। अब कितने दिन उसने फूड लिया है, 20 डेज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 21, फिक्स चार्ज तो आपका x ही रहेगा। 1 डे का फूड कितना है, 1 डे का फूड की कॉस्ट कितनी है, ₹X। तो 20 डेज की 21 इज इक्वल टू ₹1000। और नेक्स्ट में कितने डेज फूड लिया, 26 डेज। x प्लस 26y इज इक्वल टू 1180। सॉल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आएगी और y की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू क्या है, फिक्स चार्ज, और y की वैल्यू क्या है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपका न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का वाला है, वो आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ। उस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer। अब हमारे पास दो तरह के आंसर हैं, एक राइट आंसर है और एक रॉन्ग आंसर है। तो लेट मी लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स, राइट आंसर्स X और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल टू 1। अब हम आते हैं राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, 3 मार्क्स। तो एक आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, तो x आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x। और रॉन्ग आंसर के लिए उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, लूज कर रहा है। रॉन्ग आंसर के लिए वो मार्क्स क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो लूज करने के लिए क्या, किसका साइन आएगा, माइनस। कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, एक रॉन्ग आंसर के 1। तो y रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स मिलेंगे, 1। y इज इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट के जो हमारी इक्वेशन है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अब करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है, 4। तो 4x माइनस एंड 2 मार्क्स being deducted for each incorrect answer। और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उसके लिए उसके कितने मार्क्स डिडक्ट हुए, 2 मार्क्स एक के लिए। तो y के लिए कितने हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 50। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी। अब सेकंड इक्वेशन में मैं देख सकती हूँ मेरा 2 कॉमन आ सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 2 25 ज़ा 50। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 25। आप लिख भी सकते हो टेकिंग 2 कॉमन, टेकिंग 2 एज कॉमन। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। और लेकिन लास्ट में उसने मुझसे पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, तो टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो वो आपके आएंगे x प्लस वाई
आपका x और y का आंसर है उन दोनों को आप ऐड कर दोगे। x क्या है? नंबर ऑफ राइट आंसर। y क्या है? नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर। दोनों को प्लस किया तो आपके क्या आ गए? टोटल क्वेश्चंस इन द टेस्ट। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। पहली लाइन में कि प्लेसेस A और B जो हैं वो एक दूसरे कितनी दूर हैं, कितने अपार्ट हैं? 100 किलोमीटर। तो हमें 100 किलोमीटर क्या मिल गया? डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डिस्टेंस इक्वल टू 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड द अदर कार फ्रॉम B। और लास्ट लाइन पे आती हूँ व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार। सबसे पहले मैं इस कार की स्पीड को लेट कर लेती हूँ। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम A इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम B y किलोमीटर पर आवर। अब मेरे पास एक कार A पर है और एक कार B पर है और कितना डिस्टेंस है ये मेरा? 100 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है ये मेरा? 100 किलोमीटर। इफ द हमारी जो है इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों कार्स एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। एक ही डायरेक्शन में कहते हैं मतलब कि अगर एक ईस्ट की तरफ जा रही है तो दूसरी भी किस तरफ जाएगी? ईस्ट की तरफ ही जाएगी। मतलब ये कार ईस्ट की तरफ जा रही है तो ए वाली कार भी कहाँ जाएगी? ईस्ट की तरफ। इस पॉइंट पे आकर वो दोनों मिल जाएंगे। ओके, कि एक कार जो है वो जिस तरफ एक कार जाएगी दूसरी कार भी उसी की तरफ ही जाएगी। तो इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours। तो इफ कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप। टाइम टेकन इज इक्वल टू 5 hours। अब मेरे पास टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब ए की स्पीड क्या है? 5x किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया उसने? 5 hours। तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x। ऐसे ही जो y से चली, जो b से चली उसकी स्पीड क्या है? y किलोमीटर पर आवर और उसने कितना टाइम लिया? 5 hours। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 और वैसे डिस्टेंस कितना है? 100। अब जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, जब दोनों क्या जाएंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगी। देखो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया तो वो मान लो यहाँ आके मिल रही। कौन से पॉइंट पे आकर मिल रही है? इस पॉइंट पर आके मिल रही है। अब 100 किलोमीटर तो हमारा यहाँ तक ही बनता है, ए तक बनता है ना, ए बी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने 100 से ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया। अब लेकिन उन्होंने क्या डिस्टेंस कवर किया? 100 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन हमें डिस्टेंस कितना लेना है? 100। तो अगर मैं इसमें इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास? ए बी बच जाएगा। ए बी मतलब 100, तो इसका मतलब 5x माइनस 5। जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? माइनस होगा। दोनों का डिस्टेंस हम क्या करेंगे? माइनस। अब मैं यहाँ से 5 कॉमन ले लेती हूँ तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। टेकिंग 5 एज कॉमन। अब मैं अपनी दूसरी इक्वेशन बनाती हूँ। अब if they travel toward each other, if they travel towards each other, time they met in 1 hour, time 1 hour। अब वो कहते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं। तो मतलब ए इस तरफ जा रहा है तो बी कहाँ आ रहा है? इस तरफ आ रहा है। दोनों ने मिलकर इस पॉइंट पर आकर मिले। ठीक
मिलाकर मिल गए। पहले तो हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं। 1 आ रहा है तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड x मल्टीप्लाई टाइम 1x, स्पीड y और टाइम 1 मल्टीप्लाई y 1 इज इक्वल टू 100। अब जब दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करेंगे, देखो a ने इतना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक और ये डिस्टेंस, b ने भी यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों का मिलाकर ही तो 100 होगा ना, दोनों का मिलाकर 100 होगा। ये इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया 100। तो मतलब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। और अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएगी। मतलब स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम a एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम b। ये आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन भी पेपर में आता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट reduced by 9 square unit if length is reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 unit। अब हमारे पास दो डायमेंशन है, वन इज लेंथ एंड सेकेंड इज ब्रेथ। तो लेट लेंथ ऑफ rectangle equal to x unit और breadth of rectangle is equal to y units। area x into y is equal to xy square units। अब according to question, if the area of rectangle get reduced by 9 square unit, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, यानी कि एक्स वाई जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, कम। इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को 5 रिड्यूस कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, और ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो प्लस कर दीजिए इज इक्वल। एरिया आपका 9 कम हो गया तो आपने इसमें माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को y से किया xy, x को 3 से कीजिए प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy कट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड बनाते हैं। If we increase the length by 3 units, अब हमको लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है, x plus 3 and breadth by 2 unit, और breadth को भी क्या करना है, इंक्रीज करना है, y plus 2। The area increases by 67 square unit। एरिया आपका xy था, ये इंक्रीज करके कितना, 67 स्क्वायर यूनिट। मल्टीप्लाई कीजिए xy प्लस 2x 3y और प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy कट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करें। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट सम नहीं किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वो मैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करूंगी। बाकी 3.5 के हमने सम्स कर लिए हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको समझिए और फिर आप उस सम को कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है